केसर की खेती और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जाने जाने वाली किश्तवाड़ विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के बीच मतदाता बटा हुआ है। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में स्थानीय युवाओं को रोजगार और आसपास के क्षेत्रों में निशुल्क बिजली न मिलने सहित अघोषित बिजली कटौती को मुद्दा बना रही है, तो वहीं भाजपा सुरक्षा व विकास जैसे मुद्दों को लेकर मतदाताओं के बीच में है। पहले चरण में 18 सितंबर को इस सीट पर मतदान है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पहले 2 चरणों में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जम्मू कश्मीर में इस विधानसभा चुनावों में इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। कुल उम्मीदवारों में से 44% इंडिपेंडेंट मैदान में है। तीसरे फेज में ये संख्या और बढ़ सकती है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों का कहना है कि परिणाम के बाद वो संभावित किंग मेकर की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जानकारी के अनुसार कुल 214 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने पहले और दूसरे चरण के लिए लड़ने का विकल्प चुना है। सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी के निधन के बाद राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई राजनेताओं ने सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि सीताराम येचुरी के निधन से दुख हुआ। वो वामपंथ के अग्रणी प्रकाश थे और राजनीतिक स्पेक्ट्रम से जुड़ने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने प्रभावी सांसद के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि देश की गहरी समझ रखने वाले और भारत के विचार के रक्षक थे। सीताराम येचुरी एक मित्र थे। मैं हमारे बीच होने वाली लंबी चर्चाओं को याद रखूंगा। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर कहा कि चीन के साथ समस्याओं में से लगभग 75% का समाधान हो गया है, लेकिन बड़ा मुद्दा सीमा पर सैन्यकरण को बढ़ाना है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा शहर में एक थिंक टैंक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों में भारत चीन संबंधों को प्रभावित किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि समस्या का समाधान खोजने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। वहीं उन्होंने संकेत दिया कि अगर विवाद का समाधान हो जाता है तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। अखनूर खौड़ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मलकित कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कहा, हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। ये संविधान के साथ चलती है। हम यहाँ चुनाव जीतकर लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। यहाँ बॉर्डर की भर्तियां, रेत बजरी माफिया और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को विधानसभा में उठाकर उनका हल निकलवाएंगे। इस मौके पर ओम प्रकाश व अन्य लोग उनके हमराह थे। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे और तीसरे फेज में आम आदमी पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। पार्टी का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है। वहीं पहले चरण के तहत पार्टी की तरफ से जिन आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं वो सभी चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर्स की हत्या के मुद्दे पर सरकार और चिकित्सा कर्मियों के बीच गतिरोध जारी है। इस मुद्दे पर डॉक्टरों का एक दल बैठक के लिए बनना पहुंचा। हालांकि यहां बैठक नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक को लेकर कहा कि बातचीत होने पर ही समाधान संभव है। उन्होंने बताया कि हमने डॉक्टरों से मिलने के लिए 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन वो बैठक स्थल पर नहीं आए। ममता बनर्जी ने इसके बाद कहा कि वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मुझे पद की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे केवल न्याय मिलने की चिंता है।